जय श्री राम मित्रों, प्रभु श्री राम जी आप पर कृपा करें। मित्रों, आपने देखा होगा कि जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होने लगती है तो उसके घर वाले, उसके रिश्तेदार जो होते हैं वह उस व्यक्ति के मुख में तुलसी और गंगा जल डालते हैं। तुलसी जी की जो पत्ती होती है और गंगा जल जो है उसके मुख में डाला जाता है। आपको पता है कि यह क्यों होता है? देखिए, बहुत से लोग जो है उनको पता नहीं है, लेकिन क्या है कि परंपरा जो बनी है उसको वो निर्वहन कर रहे हैं, उसको वो निभा रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि इसके पीछे कारण क्या है इसके पीछे का कारण कि जब व्यक्ति मरने लगता है तब उसके मुख में जो है तुलसी और गंगाजल दिया जाता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे का कारण। कोई व्यक्ति मरने लगता है, जब वह बिल्कुल मृत्यु के निकट हो जाता है, उसका शरीर जब शिथिल होने लगता है तब उसके मुख में जो है तुलसी दिया जाता है और साथ ही साथ गंगा जल दिया जाता है। गंगा जल इसलिए दिया जाता है क्योंकि जो माँ गंगा है, जो गंगा नदी है, तो गंगा नदी का उद्गम स्थान जो है वह भगवान विष्णु है। ठीक है, भगवान विष्णु जो है वह गंगा नदी के उद्गम स्थान है। माँ गंगा जो है वह भगवान विष्णु के शरीर से निकली है और भगवान भोले के जटा में जाकर वह जो है समाहित हो गई है, यानी कि वह विष्णु से निकली है और भोले में जाकर समा गई है। तो इसीलिए इनका बहुत ही पवित्र जो है स्थान माना जाता है। तो इस वजह से गंगा जल को तुलसी के साथ मिलाकर मरते हुए व्यक्ति के मुख में दिया जाता है। और गंगा जल अपने आप में भी बहुत ही पवित्र जल है। आप कोई अन्य जल ले लीजिए, लेकिन वह जो है कुछ दिन बाद जो है सड़ जाएगा, उसमें जो है कीटाणु आ जाएंगे। लेकिन गंगा जल को आप कितना भी दिन रख लीजिए, कितने भी साल रख लीजिए, उसमें कोई कीटाणु नहीं आती है। इसीलिए जो है गंगा जल को तुलसी के साथ मिलाकर जो मृत जो जो व्यक्ति होता है, जिसकी मृत्यु होने वाली होती है, उसके मुख में दिया जाता है। यह इसका धार्मिक कारण है। जी हाँ दोस्तों, यह इसका धार्मिक कारण है। अगर हम लोग बात करें इसका व्यवहारिक कारण कि आखिर ऐसा क्यों किया जाता है, तो बस इसका धार्मिक ही कारण है, व्यवहारिक कारण कोई नहीं है। व्यवहारिक कारण इसका कुछ भी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल मृत्यु के करीब है तब उसको देखेंगे कि उसका शरीर जो है बिल्कुल शिथिल हो जाता है, वह बिल्कुल हिल डुल नहीं पाता है। तो जब वैसी अवस्था में आप व्यक्ति को तुलसी गंगाजल दीजिए या फिर कोई भी वस्तु दीजिए, वह जो है ग्रहण नहीं कर पाएगा। अगर कोई तुलसी गंगाजल देता भी है तो वह अंदर नहीं जाता है, वह मुख में ही रह जाता है। तो इस तरह से व्यवहारिक अगर कारण देखा जाए तो इसका कोई महत्व नहीं है। लेकिन हमारे धर्म में, हमारे शास्त्रों में ये जो है कहा जाता है कि कभी भी जब कोई व्यक्ति हमसे दूर जा रहा होता है तो वो जो है उसको भूखे पेट नहीं भेजना चाहिए, उसको भूखे पेट नहीं भेजना चाहिए, उसको जरूर जल देना चाहिए और कुछ अन्न देना चाहिए। तो इस वजह से जो है जब व्यक्ति मृत्यु होने लगता है तो उसके मुख में जो है तुलसी गंगाजल दिया जाता है। बस यही धार्मिक कारण है, व्यवहारिक कारण इसका कोई नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को, अगर कोई व्यक्ति मृत्यु के बिल्कुल करीब है और उसको अगर तुलसी गंगाजल दे दिया जाता है तो लोग कहते हैं कि तुलसी जो है वह यमराज की बहन है। तुलसी जो है वह यमराज की बहन है। इसलिए अगर जब व्यक्ति मरने लगता है तो उसको तुलसी गंगाजल दे दिया जाता है। अगर उसके मुख में तुलसी का पत्ता रहता है तो जब जो यमदूत होते हैं वह यमलोक के लिए जब व्यक्ति का प्राण ले जाते हैं, जब उसको यमलोक में ले जाते हैं तो उसके मुख में देखते हैं कि तुलसी है कि नहीं। अगर तुलसी रहता है तो उसको रास्ते में कोई भी कष्ट नहीं देते हैं, क्योंकि तुलसी जो है वह यमराज की बहन है। उसको कोई भी कष्ट नहीं देते हैं और बहुत ही उसको आदर पूर्वक जो है यमलोक तक ले जाते हैं। ये लोगों का कहना है, ये इसका धार्मिक कारण है। लेकिन ऐसा कोई भी व्यवहारिक कारण नहीं है कि कोई व्यक्ति मर जाए, उसको अगर तुलसी गंगाजल नहीं मिला तो वह जो है बहुत ही, मरने के बाद कोई उसके साथ जो है बहुत ही अनहोनी होगी या क्या होगा। देखिए, मरने के बाद तो व्यक्ति के साथ क्या होता है, मरने के बाद जो है आत्मा के साथ क्या होता है, कुछ इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। बस हमारे समाज में ऐसी वैसी कहानियां सुनाई जाती है लोगों को, बाकी इसका कोई महत्व नहीं है। जब जब शरीर जो है मृत हो जाता है तो उस शरीर को जो है पंच तत्व में विलीन होना ही होना होता है। पंच तत्व में वह शरीर विलीन हो ही जाता है, चाहे उसका कोई क्रियाक्रम करे या ना करे, वह पंच तत्व में जो है ऐसे ही विलीन हो जाता है। अगर कोई जानवर का शरीर है, कोई किसी जंगल में पड़ा हुआ, तो जानवर तो उसका जो है अंतिम संस्कार नहीं करते हैं, लेकिन उसका शरीर धीरे धीरे वहीं पे जो है गल जाता है और मिट्टी बन जाता है। ठीक उसी तरह से इंसान का भी होता है। लेकिन इंसान क्या है कि एक सामाजिक प्राणी है। इंसान के अपने घर वाले हैं, रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, वह आते हैं और इनका अंतिम संस्कार करते हैं। तो यह हमारे बस धार्मिक दृष्टि से जो है तुलसी गंगाजल का महत्व है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से इसके पीछे का कोई
कारण नहीं है। दोस्तों, जो लोग अपने माँ बाप का जीते जी जो है सेवा नहीं करते हैं, जो लोग जो है जीते जी उनको पानी तक नहीं देते हैं और मरने के वक्त जो है उसको गंगा जल देने लगते हैं या अन्य तरह के जो है चीज़ें देने लगते हैं, तो उससे कोई फायदा नहीं होता है। उन पे जो पाप पड़ा है वो तो पाप पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि जीते जी व्यक्ति की सेवा कीजिए, मरने के बाद जो है आपको कोई तकलीफ नहीं होगा। लेकिन जो लोग अपने माँ बाप का जीते जी, अपने भाई बंधु का जीते जी सेवा नहीं करते हैं, मरने के बाद दिखावा करते हैं, खूब ज़्यादा रोते गाते हैं, तो उनको तो अपने जीवन में कष्ट भोगना ही भोगना है। बहुत बड़ा कष्ट उन पे, बहुत बड़ा पाप उन पे लगता ही लगता है, चाहे आप कितना भी गंगा स्नान कर लीजिए। तो आशा करूँगा कि आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। जय श्री राम।